औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको ऐसा जुबान बंदी का अमल अर्ज करूंगा कि जलाली अमल है। ठीक है जी, जारी बात है, जो जलाली अमाल होते हैं मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उसकी एहतियात जरूरी होती है, उसकी शराइत जरूरी होती है। उनको अगर आप सुस्ती से, काहली से करते हैं या जल्दबाजी में करते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा, बल्कि हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि 7 गुना ज्यादा एक गलती करने की वजह से भी नुकसान हो सकता है। अगर आपने वजीफा पूरा समझ के अमल किया तो मैं यकीन से कहता हूं आपको राई के दाने के बराबर भी नुकसान हो जाए, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा पूरे तरीके को मैं समझाऊंगा। मैं आपको फजाइल नहीं सुनाऊंगा कि इस अमल के फजाइल सुन ले जी, ठीक है जी। एक फरमान मौला अली पाक का मैं बरकत के लिए पढ़ दूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा मैं यानी कि फजाइल नहीं बयान करूंगा, इस अमल को समझाऊंगा। अच्छा, फरमान क्या है हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का? आप फरमाते हैं कि जराहातुस्सनानी लहल तय्यामु वला यल्तामु मा जुरिहल लिसान। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बर्छे और भाले, तलवार और नेज़े, इनके जख्म मिट जाते हैं। ये लग जाए तो इनके जख्म मिट जाते हैं, निशान भी मिट जाते हैं, जुड़ी हल लिसान, लेकिन जबान से लगाए गए जो जख्म है वो नहीं मिटते। ठीक है ना जी। ये जबान जो उनसी है ये आपको जन्नत में भी ले जाएगी, जहन्नुम में भी ले जाएगी। इस जुबान की वजह से पूरे जिस्म के अज़ा को तकालीफ मिलती है। गलती जुबान करती है और सजा पूरे जिस्म को मिलती है। गलती जुबान करती है, सजा पूरे खानदान को मिलती है। गलती जुबान करती है, सजा इंसान को उसके मुआशरे के सामने मिलती है। इसलिए जुबान बंदी का मैं आज आपको ऐसा कुरान पाक से लाजवाब पुरतफसील अमल देने जा रहा हूं कि यकीन मानिए इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमल के बाद आपको इस चीज को आप भूल जाए। अच्छा, बहुत सारे अमाल बताने से पहले कहते हैं यकीन कामिल से कीजिएगा, और मैं कहता हूं ये बेयकीनी से कर लो। आप जाओ, इतना मुझे इस पे अमल है, इसके मुक्कलात में इतनी ताकत है कि ये अल्लाह के फजल और करम से जैसे ही आप अमल शुरू करेंगे फौरी ड्यूटी पर अल्लाह के हुक्म पे लग जाएंगे। और इसके मुक्कलात की तादाद वो बयान की जाए तो सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है। तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि आपने इस अमल को किस मकसद के लिए करना है। मसलन घर के अंदर आपका शोहर है, आप बीवी है तो शोहर से प्यार करती है, शोहर बीवी से प्यार करता है, लेकिन जाहिर बात है कुछ ऐसे होते हैं जो जबान दराज होते हैं, खवातीन भी ऐसी होती है जो बदजुबान होती हैं। सारी नहीं, सारे मर्द भी नहीं, सारी औरतें भी नहीं, लेकिन घर में दाखिल होते ही गालम गलोच, ये वो, सास नंद जेठ वगैरह, ये वो बाज नहीं आते। कई घर के अंदर ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं, यकीन मानिए ऐसी ऐसी खवातीन की ऐसी ऐसी काले आती हैं। वो कहते हैं हमें इज्जत के नाले पड़ गए, हमारी इज्जत पे बहतान लगा दिए, हमारी इज्जत पे इल्जाम लगा दिए। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर पुप्पो ने, खाला ने रिश्ता देना है तो वो अब उसका रिश्ता नहीं लिया, उससे वो दुश्मन बन गए, अब वो एक दूसरे के खिलाफ। इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनको बयान किया जाना मैं समझता हूं कि इशारतन ही काफी है, वजाहत जरूरी नहीं है। क्योंकि आप इस मौजू पर अगर गुफ्तगू सुन रहे हैं, जारी बात है आप इन सारी चीजें आपके इस वक्त ज़हन में चल रही होंगी। तो आप दुश्मन को खामोश करवाना चाहते हैं तो आपने सर ये वजू अमल करना है, वजीफा करना है। कुरान पाक का ये वजीफा है। इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आपने मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, मुकम्मल आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ बगैर कोई गलती कोताही की है आपने इस अमल को अगर किया तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपको इंशाअल्लाह अज़ीज कोई भी किसी किस्म का रजत का राई बराबर भी अगर आप पर मामला आ गया तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर आपने पूरी वीडियो समझ कर अमल किया तो इंशाअल्लाह फौरी असर होगा, पहले दिन, पहले सेकंड पे। यानी कि एक खातून है, वो कहती है कि मेरा शोहर है या कोई भी रिश्ता है, कोई या एक बंदा है वो ऑफिस जाता है, फैक्ट्री जाता है, वो कहता है यार मैं दाखिल होता हूं, मेरा बॉस शुरू हो जाता है। आप सारी ये अमल करें, जायज काम के लिए करें, पहले दिन आप इसका रिजल्ट देख लें। मैं तो ये आपको कह नहीं रहा कि दरिया के किनारे पे आप बैठ के 41 दिन चिल्ला करें, आप कब्र में बैठ के ये करें,
आप अंधेरे में बैठ जाए, तन्हाई में बैठ जाए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, फला फला, जैसे जहरी बात है शरायत होती है वज़ाइफ की चिल्लों की, लेकिन इस अमल की कोई शर्त नहीं है भाई इसको शोर में करें, इसको हजूम में करें, इसको लोगों में करें, इसको तन्हाई में करें, इसको अकेले में करें, जैसे मर्जी करें, सर रिजल्ट फौरी है। वजीफा समझ के करना, फौरन जबान बंदी होगी आपके दुश्मन की इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह पाक के फजल करम से। अगर आपने इस अमल को करना है, रोजाना करना है या मामूल के मुताबिक करना है या कभी कभार करना है, शर्त अव्वल यह है कि गाय का गोश्त बीफ बड़ा, इससे आपका मुकम्मल परहेज होना चाहिए। अंडा मछली वगैरह ये चलो ठीक है, आप मटन वगैरह चिकन वगैरह खा सकते हैं, अंडा मछली वगैरह भी, लेकिन आपका बीफ बिल्कुल, इससे आपका परहेज होगा। तो ये अमल आपके लिए पहली शर्त ये है कि अमल काम करेगा। बीफ भी आपने खाया तो अमल काम करेगा, ये नहीं कि अमल नहीं काम करेगा, लेकिन आप पर पलट हो जाएगी। ये आपको राज की बात है, आमिलीन नहीं बताते वीडियो में, ठीक है, लेकिन मैं आपको राज की बात बता रहा हूं कि अगर आपने बीफ कर खाकर इस अमल को किया, बड़ा खाकर, तो आप पर पलट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप नहीं खाते तो काट ही होगी और जुबान बंदी होगी, आपको उसका रजत का मामला नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। ये मैं पूरी गारंटी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको तरीका समझाने जा रहा हूं। उसके बाद सर आपने कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह बदबूदार चीज नहीं खानी उस दिन जिस दिन आपने अमल करना है, ठीक है जी। अगर रोजाना करना है, मुसलसल करना है, क्योंकि ये एक दफा का अमल है, इसे एक दफा कर ले या जिंदगी भर के लिए मामूल बना ले। किसी की जुबानबंदी के लिए भी कभी भी आप इसको कर सकते हैं, 3 दिन मुसलसल करें, 1 दिन करें, बस जिस टाइम मर्जी करें, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। जवाल टाइम नहीं कर सकते, सुबह टाइम नहीं कर सकते, चाहो भाई 24 घंटे में दुश्मन आपके सामने है या मुखालफ आपके सामने है तो आपको अब जरूरत है आप करें, उसी वक्त आप अमल करें। कोई आउज़ बिल्लाह नहीं पढ़नी, कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कोई दुरूद शरीफ नहीं अव्वल आखिर पढ़ना, सारा आपने अमल शुरू कर देना, ठीक है जी। और अमल इतनी देर का है कि आपके चंद मिनट लगेंगे, चंद घंटे भी नहीं लगेंगे। तो आपने सर क्या करना है कि आपने जोर से बदबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह आपसे मुंह से आपके हाथों से बदबू नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपने ये इन शराइत पर अमल लाजमी करना है। उसके बाद सर आपने जिस दिन इस अमल को करना है उस दिन आप सूदक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सूदक का आपको बताएंगे तो वो बात लंबी हो जाएगी, घर के किसी बड़े फर्द से पूछ लीजिएगा सूदक किसे कहते हैं, उसका आपने परहेज करना है, ठीक है जी। बावुजू होकर आपने अमल करना है, ठीक है जी। और उसके बाद सर आपने पाकी की हालत में अमल करना है, बस ये एक ही शर्त है। अक्सर खवातीन नापाक होती हैं तो नापाकी में खवातीन ये अमल नहीं कर सकती, मजबूरी है, बामरे मजबूरी वो 2-3 दिन अपने गुजारें, ठीक है, उसके बाद वो इसको पाकी की हालत में करें, ठीक है जी। नापाकी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बार बार मैं कह रहा हूं, वगरना रजत का मामला यकीनत हो जाएगा। जो मैंने शराइत बताई उन पे अमल लाजमी है। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिखे। कोई भी मसला मसाइला दुआ करवाना चाहते हैं, दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट करें, शामिल किया जाएगा आपको। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी मोहब्बतों भरे कमेंट से भी नवाजते रहा करें। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आपने सर करना क्या है, तवज्जो से समाअत फरमाना है। अब आपके सामने आ गया जी, अच्छा ये पानी पर दम करके भी आप पिला सकते हैं, ठीक है, सिर्फ पानी पर और कोई चीज नहीं, सिर्फ पानी पर, वो भी गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। अक्सर सर्दियां आगे आ रही हैं तो जारी बात है अक्सर लोग रात को सोने के लिए गर्म पानी कभी कभार यूज करते हैं, तो या चाय वगैरह होती है तो उस पे आपने यूज नहीं करना, ये दम आपने उस पे नहीं करना, गर्म पानी पे आपने दम नहीं करना, ना गर्म चाय पे, ठंडा पानी हो उस पे आप, या सादा नॉर्मल पानी हो उस पे आपने ये पढ़ाई करनी। पिला दे आप, अच्छा पिला नहीं सकते तो आपने तसव्वुर में सर उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये जो जगह है ना, इस जगह पे आपने दम करना है, बस ये आपने ख्याल रखना है। इधर 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 उधर नहीं आपने दम करना, ये दोनों आंखों के दरमियान इस जगह पे आपने तसव्वुर में, इस तरह आपने तसव्वुर में दम कर देना, उसको पता भी ना चले। पढ़ना क्या सर, आपने जैसे ही उसकी गालम गलोच शुरू हुई, जुबान बंदी, या सास, नंद, बहू, जेठ, शोहर, कोई भी है उसकी दुश्मनों की जुबान खामोश करवाना चाहते हैं, कोई भी मुखालिफ है, आपने करना क्या सर, सिंपल सा तरीका आपने समझना है। कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है, सूरह तारिक,
ठीक है जी। उस सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात है और आगे एक छोटी सी सूरह, उसको कैसे पढ़ना है वो समझ के आपने कोशिश कर लीजिए, लिख लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। आपने इस तरह, दुश्मन आपके सामने आया, दुश्मन के आने से पहले पहले आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दम कर देना, बस एक मर्तबा पढ़ना है। दोबारा सुन लीजिए, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दम कर देना, बस ये 2 मर्तबा हो गया। इस तरह सारा आपने करना है। तो ये आपने एक मर्तबा दम करना है, फौरन ज़बानबंदी होगी, फौरन। ठीक है जी, ये मैं हजारों मर्तबा आजमा चुका हूं, 1-2 दफा नहीं। अच्छा, अगर आपको ज्यादा मौका मिलता है तो आप उसको 2 दफा 3 दफा दम करें, 3 दफा से ज्यादा नहीं करना। मसलन आपका शोहर है, अब आपको टाइम ही नहीं मिला, उसने आते ही लाला लाला करा दी, हर चीज ऊपर नीचे, परेशानी बन गई, डांगो डांगी सारा सिस्टम खराब हो गया, आपको परेशानी बन गई, अब क्या करें? अच्छा चले, मुश्किल वक्त से आप निकल गए, अब आपने क्या करना है कि आप पानी पर दम करके उसे पिला नहीं सकते, वो सोया हुआ है, तो आपने फिर उसकी वो वहां पे बैठ के सुकून से 3 दफा उसे दम करना है, सो जाना है। सुबह आपकी मोहब्बत के वो गीत गाएगा, चंद दिन भी अमल कर ले, इंशाअल्लाह उल अजीज वो दुश्मन जो आपके खिलाफ जबान खोलता है उसकी जबान बंदी होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत भी करे तो नीयत आपने साथ मोहब्बत की भी कर लेनी है, तो वो आपसे मोहब्बत भी करने लगेगा। उम्मीद है तरीका मुकम्मल समझ आया है। अगर तो फिर एक दुआ बनती है, आप हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात हमारी दुआओं से, आपकी और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात आसान फरमाए, मुश्किलात से निजात अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।